नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल न्यूज़ में। हाल ही में कर्नाटक में हमें कई सियासी घटनाक्रम देखने को मिले हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के अंदर येदियुरप्पा को लेकर असंतोष है, कई विधायक चाहते हैं कि 2023 के चुनावों से पहले मुख्यमंत्री को बदला जाए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में भी सब ठीक नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और वर्तमान में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार दोनों ही कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और इस बात ने कांग्रेस आलाकमान को परेशानी में डाल दिया है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या हो अगर आज के दिन कर्नाटक में चुनाव हो जाएं, तब कौन सी पार्टी सरकार बनाने में सबसे आगे रहेगी। क्या BS येदियुरप्पा दोबारा कर्नाटक के CM बन पाएंगे या फिर इस बार 2013 की तरह कांग्रेस के हाथ लगेगी बाजी। क्या होगा कुमारस्वामी की पार्टी JDS का, क्या वो इस बार करेगी कोई कमाल या फिर 2023 में भी हंग असेंबली ही रहेगी जिसमें किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं होगा और गठबंधन की सरकार बनेगी। इसी कड़क मुद्दे पर पेश है कर्नाटक का सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल। कर्नाटक में अगले विधानसभा चुनाव मई 2023 में होने वाले हैं। यहां कुल विधानसभा सीटों की संख्या 224 है और जो भी पार्टी 113 सीटें जीत जाती है वे अपनी सरकार बना सकती है। वर्तमान में कर्नाटक में BJP की सरकार है और BS येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। BJP 2018 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, पर फिर भी वो सरकार बनाने में असफल रही थी। उसके बाद कांग्रेस ने BJP को सत्ता से दूर रखने के लिए JDS से हाथ मिलाया और JDS के HD कुमारस्वामी को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनवा दिया। हालांकि यह प्रयोग ज़्यादा दिन तक नहीं चला और JDS कांग्रेस के 14 विधायकों के इस्तीफा देने के बाद जुलाई 2019 में BJP ने कर्नाटक में सरकार बना ली। ओपिनियन पोल पर आगे बात करने से पहले हम एक नज़र कर्नाटक के पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े और वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर डाल लेते हैं, जिससे आपको ओपिनियन पोल के आंकड़ों को समझने में थोड़ी आसानी हो। 2018 के विधानसभा चुनाव में BJP ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी। BJP को 104 सीटें और 36.3% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस को 80 सीटें और 38.1% वोट मिले। JDS को 37 सीटें और 18.3% वोट मिले। अन्य पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में 3 सीटें और 7.4% वोट गए। उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद BJP की सीटों का आंकड़ा 119 पहुंच गया, जबकि वर्तमान में कांग्रेस की 68 और JDS की 32 सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद 2019 के लोकसभा चुनावों में JDS और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ। कांग्रेस ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि JDS ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। पर लोकसभा चुनाव में BJP की आंधी चली और BJP ने कर्नाटक की 28 में से 25 सीटें जीत ली। दूसरी तरफ कांग्रेस JDS गठबंधन को मात्र 2 सीटें मिली। 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई, जिसे BJP का समर्थन हासिल था। तो आइए अब शुरू करते हैं कर्नाटक का ओपिनियन पोल और सबसे पहले बात करते हैं वोट शेयर की। हमारे ओपिनियन पोल के अनुमान के मुताबिक BJP को 35% वोट मिल सकते हैं, वहीं कांग्रेस को 36% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि JDS के खाते में 17% और अन्य के खाते में 12% वोट जा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सीटों के आंकड़े की और देखते हैं कि कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने में सफल होगी। सबसे पहले बात करते हैं JDS की। हमारे ओपिनियन पोल में JDS को 28 सीटें मिल रही हैं, जो कि 2018 के मुकाबले में 9 सीटें कम हैं। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में 91 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस का यह प्रदर्शन 2018 की तुलना में काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं BJP की। इस ओपिनियन पोल के अनुसार BJP सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और BJP को 100 सीटें मिल सकती हैं, जो कि कमोवेश 2018 जैसे ही प्रदर्शन है, पर बहुमत के आंकड़े से अभी भी 13 सीटें कम, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी हंग असेंबली रहेगी और किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं होगा। BJP सीटों के मामले में सबसे बड़ी पार्टी रहेगी, पर किंग मेकर रहेगी JDS और HD कुमारस्वामी BJP या कांग्रेस जिस भी पार्टी के समर्थन करेंगे सरकार उसी की बनेगी। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।